कुंभ का आमंत्रण जब भी मिलता है, पहाड़ों से, कंदराओं से, गुफाओं, मठों से, मंदिरों से निकल पड़ते हैं हजारों पांव। देखते ही देखते अजब गजब सन्यासियों की बस्ती में बदल जाता है कुंभ। हजारों हजार साधु, अलग रूप, अलग रंग, निर्लिप्त और निस्संग, जटाजूट, भस्मधारी, उतरे जैसे स्वयं त्रिपुरारी। इनकी चाल में समय की थिरकन, चित्त जैसे ब्रह्मांड का दर्पण। न यश की चाह, न रस की राह, देह राग से मुक्त, विरक्त भाव से युक्त। माया मोह न प्रपंच, सिद्ध साधक सद्गुरुओं का ये साझा मंच। ज्ञान यहां, वरदान यहां, सभ्यता का सम्मान यहां। शाही सवारी से सनातन का संधान, ज्वार की तरह संगम में स्नान। साधना की भट्टी में तपकर बन गए जो कुंदन, ये महाभूमि करती है उन सब का अभिनंदन। अलख निरंजन, अलख निरंजन। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो अतुल्य महाकुंभ के इस खास बुलेटिन में हम हर दिन आपको अलग अलग नई नई तस्वीरें महाकुंभ से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। आज की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ के आयोजन तीर्थराज प्रयागराज में हो रहा है, जिसकी जानकारी पूरे देश से नहीं विदेशों में भी है। आज सभी तरफ तीर्थराज प्रयाग की चर्चा हो रही है और आज हमारे इस विशेष खबर में आपको हम बताएंगे कि तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन इनकी रानियां कौन है और कहां कहां पर हैं। रायपुर के रहने वाले पंडित अशोक चतुर्वेदी, जो एक शासकीय अधिकारी हैं लेकिन कथावाचन भी करते हैं, इस समय वे प्रयागराज में कथा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने तीर्थराज प्रयाग के महत्व, उनकी रानियों और गंगा यमुना सरस्वती के मिलन और तीनों नदियों के महत्व को लेकर खास बातचीत की है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज अगर तीर्थराज है तो उनकी रानियां कौन हैं? कई लोग शायद गंगा, यमुना और सरस्वती को तीर्थराज प्रयाग की रानियां कहेंगे। तीर्थराज प्रयाग को सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि उसके नजदीक काशी को उनकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारकापुरी मोक्ष देने वाले हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है और यही 7 तीर्थराज प्रयाग की रानियां हैं। श्री रामचरितमानस में श्रद्धा जो एक नाम दिया हुआ है, श्रद्धा को तीर्थराज राजा का रानी कहा गया है, बताया गया है। परंतु अनेक ऐसे पुराण हैं, उन पुराणों में कहा गया है कि सप्तपुरियां होती हैं। जैसे हम रायपुर के रहने वाले हैं तो रायपुरी नहीं है, वो रायपुर है। तो सप्तपुरियां जो हैं वह स्त्रीलिंग से जुड़ी हुई हैं। जैसे अयोध्यापुरी है, द्वारिकापुरी है, हरिद्वारपुरी है, उज्जैनीपुरी है। तो ये जो पुरियां हैं, उन पुरियों को भी इस तीर्थराज की काशीपुरी है रानी कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीर्थराज प्रयाग की रानी नहीं है, तो इनका इतना महत्व क्यों है? इस पर क्या कहना है कथावाचक अशोक चतुर्वेदी से सुनते हैं। आप देख रहे हैं गंगा जी को। यह एकमात्र विश्व का जगह है जहाँ पर गंगा जी भक्ति की धारा है, जिसे भक्ति की धारा कहा गया है। और यहीं पर मिलती हैं यमुना जी, जिसे कर्म की धारा कहा गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर के कुरुक्षेत्र में कर्म की शिक्षा दी, निष्काम कर्म की। और सरस्वती यहाँ पर जो है अदृश्य हैं। सरस्वती को कहा जाता है ब्रह्म की धारा या विचार की धारा या ज्ञान की धारा। विचार को और ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म को जल्दी देखा नहीं जा सकता, इसलिए सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हैं। पुराणों में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग सब पापों का नाश करते हैं।
जो भी व्यक्ति प्रयागराज में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। त्रिदेवों की पुण्यस्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि रचने से पहले यही प्रजापति ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पहली बात तो ये कहें कि सहस्त्रम कार्तिकम स्नानम माघे स्नानी शतानी च, 1000 यदि कार्तिक स्नान आप करते हैं और 100 स्नान यदि आप माघ का करते हैं, साथ ही बैसाखे नर्मदा कोटि है, यदि 1 करोड़ स्नान आप बैसाख के महीने में नर्मदा में करते हैं तो कुंभ स्नाने तत्फलम, इस महाकुंभ में 1 स्नान पे वो फल की प्राप्ति है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेणी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वहीं शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। शिव कांची में पुण्य गरिमा के कारण है। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न होते हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। स्टार जैन, IBC 24, प्रयागराज। और प्रयागराज में महाकुंभ के 14वें दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। अखिलेश यादव ने बेटे अर्जुन के साथ 11 डुबकी लगाई। उन्होंने कई मेला क्षेत्र में संत महात्माओं के दर्शन किए। कई दिनों से उनके संगम स्नान को लेकर चर्चा थी। इससे पहले मकर संक्रांति पर उन्होंने हरिद्वार में गंगा स्नान किया था। तभी उन्होंने कहा था कि वो पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करेंगे। तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है। और इससे पहले भी मकर संक्रांति पर उन्होंने डुबकी लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि महाकुंभ जाने की उनकी बेहद इच्छा है, लालायित हैं वो, और इसी क्रम में वो महाकुंभ पहुंचे, यहाँ आस्था की डुबकी लगाई। तो देश और विदेश से हर कोई पहुंच रहा है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने, और इसी क्रम में अखिलेश यादव भी पहुंचे। पूरे परिवार के साथ वो महाकुंभ पहुंचे थे और साथ ही मां गंगा में स्नान, ध्यान किया। इससे पहले उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, जिसके बाद महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। तो बेटे अर्जुन के साथ वो पहुंचे महाकुंभ, 11 डुबकी उन्होंने लगाई है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लगातार सिर्फ भारत ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। प्रयागराज महाकुंभ में गणतंत्र दिवस पर आस्था और देशभक्ति का संगम दिखा। निरंजनी अखाड़ा समेत सभी अखाड़ों में साधु संतों के अपने शिविरों में धर्म ध्वजा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराया गया। त्रिवेणी किनारे जहां हर दिन भक्तिमय माहौल नजर आता था, वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति के रंग दिखे। मौनी महाराज ने संतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। मौनी बाबा हाथ में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जयकारे लगाते हुए नजर आए। संतों ने राष्ट्र की एकता और उन्नति के लिए सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24, क्योंकि लगातार IBC 24 महा बुलेटिन कर रहा है। महाकुंभ से हर एक तस्वीर आपके साथ साझा कर रहा है। नमस्कार।